नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कल रात से वक्फे से हल्की या तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन तक जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी। शहर के स्लम इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल, पानी मकानों में दाखिल, मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सैयद खैसर का दौरा मुतासरा इलाके। म्युनिसिपल कमिश्नर मकरंदा ने रियासती वजीर बुमला प्रशांत रेड्डी और मेयर बल्दिया नीतू किरण से की मुलाकात और पेश किया गुलदस्ता। पंचायती कारकुनों और मजदूर यूनियनों के रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अगर बच्चों की तरबियत सही ढंग से की जाए तो औलाद मुस्तकबिल में वालिदैन के साथ साथ मिल्लत का कीमती असासा बन जाती है। लिहाजा अपने बच्चों को सही नहज पर तरबियत दे और अपनी दुनिया व आखिरत को संवार ले। बोधन के मोहम्मद अरमान फारूकी और जुनेरा फारूकी की तरबियत पर इदारा अवाम टीवी उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश करता है। बोधन शहर के मोहल्ले राइसपेट के रहने वाले मोहम्मद आबिद फारूकी एक दीनी व मिली शख्सियत है। उनके घराने का माहौल खालिस दीनी है, लिहाजा आबिद फारूकी बोधन में एहतराम की नजर से देखे जाते हैं और वो अब भी जमात इस्लामी बोधन के अमीर मुकामी की हैसियत से दीनी मिली फलाही खिदमत में सरगर्म है। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत दीनी माहौल में की और जहां उन्होंने अपने बेटों की शादियां की वहां भी दीनी घरानों को ही तरजीह दी। लिहाजा उनकी घर की खवातीन जिनमें अहलिया, बेटियां और बहवें शामिल हैं, वो सब की सब दीनी मिजाज की हामिल हैं। लिहाजा उनकी तीसरी पीढ़ी पर भी इसके असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। मोहम्मद आबिद फारूकी के पोते और पोतियों की तरबियत भी दीनी माहौल में जारी है। उनके बेटे वसीम फारूकी के 2 बच्चे जुड़वा हैं, जिनमें एक अरमान फारूकी और दूसरे जुनेरा फारूकी है, जिनकी उम्रें अभी 4 साल को कुछ कम है। उनकी वालिदा और दादी ने उनको कई सूरतें, दुआएं और दुरूद शरीफ जुबानी याद करवा दी। उनकी मासूम जुबानों से कुरानी सूरतों की तिलावत कानों में मिठास खोल देती है। दौरे हाजिर में माएं अपने बच्चों को समझाने या रिझाने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है और बच्चे कार्टून देख देख कर खुद भी कार्टून बन रहे हैं। अब यहाँ माओ से हम सवाल करेंगे कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना पसंद करेंगी? दीनी तालीम से आरास्ता करके एक दीनदार मुजाहिद या फिर कार्टून दिखा दिखा कर कार्टून बनाना पसंद करेंगी? अब आपका इख्तियार है कि आप अपने बच्चों को मुजाहिद व मोमिन बनाएं या फिर कार्टून दिखा दिखा कर कार्टून बनाएं। पसंद आपकी होगी, इख्तियार आपका होगा, मगर औलाद आपकी है, लिहाजा इसके मुस्तकबिल का फैसला आपको ही सोच समझ कर लेना होगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके अतराफ में इस तरह के मासूम कम उम्र बच्चे हों जो इस तरह के जहन और दीनी तालीम से आरास्ता हों तो उनके वीडियोस हमें रवाना करें। हम इसको अपने चैनल पर नश्र करते हुए फख्र महसूस करेंगे। हम अरमान फारूकी और जुनेरा फारूकी के वालिदैन बिलखसूस दादा जान को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआगो है कि अल्लाह इन बच्चों के इल्म में इजाफा फरमाए और उनको दीन का दाई बनाए। आमीन सुम आमीन। दुरूद शरीफ। सूरे नास, मालिक नास, या नास, मिसली, वसिल, कन्नास, अलजी, फिसु दिनास, मिनल, जिन्नती, वन्नास। वेरी गुड। लीला फी खुरश, लीला फी क्वेश्चन, लीला फेम, रियलिटी सिताई, अच्छाई, फले अब्दुल अब्बाल आज़े, बैतुल लजी, अतानाउ मिंजूयु, अतानाउ, मामनाहु, मिन
خوف. Very good. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad Mubarak Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad Mubarak wa sallim. قل والله أحد Tilawat Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu ولم يولد lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. إنا أتينا إذا تينا خلق وصلي ربك على الناس ساريات وتقطر. قل أعوذ برب الناس رب الناس مالك الناس إلا من شر غاسق قنا الناس الذي يو- هو في صدور الناس من الجنة والناس. إلاف قريش لإلاف قريش لإلاف الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. शहर के स्लम इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल. ड्राइवर कॉलोनी, सागर हिल्स, पेंटर कॉलोनी के मकानात में पानी दाखिल. मकीनों को शदीद परेशानी व मुश्किलात का सामना. उनका कोई पुरसाने हाल नहीं. कांग्रेस क़ायद सैयद खैसर ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा. शहर के इस्लाम इलाके ड्राइवर कॉलोनी, सागर हिल्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी और निजाम सागर किनार से मुतासिर इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है. बारिश का पानी मकानात में दाखिल होने से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहने से मकीनों ने रात जाकर गुजारी, क्योंकि बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया और घर में झील का मंजर दिखाई दे रहा था. इन इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों की जानिब से वसी पैमाने पर इक़दामात न किए जाने और ड्रेन की तामीर अमल में न आने से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही है. तमाम सड़कों और रिहायशी इलाकों की आमदरफ्त की गुजरगाहों पर पानी जमा हो गया. सैयद खैसर क़ायद कांग्रेस पार्टी ने इन इलाकों का दौरा करते हुए मकीनों से बातचीत करने पर कहा कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है. बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई मुतबादिल इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं. सैयद खैसर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि स्लम इलाकों में सियासी कायदीन की सरपरस्ती में नाजायज कब्ज़ात की वजह से बारिश के पानी की निकासी का मसला पुरखतर बन गया है. यहाँ के मकीनों की जिंदगी को खतरा लायक है. किनाल पर नाजायज कब्ज़ात में मुलविस सियासी कायदीन की CID इंक्वायरी अमल में लाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए. इस मौके पर उनके हमरा आरिफ खान व दीगर मौजूद थे. ड्राइवर कॉलोनी, सागर हिल्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी के अवाम ने जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और रुकनी असम्बली, मेयर, डिप्टी मेयर से इलाकों का दौरा करते हुए जंगी खतूत पर इक़दामात करने का उन्होंने मुतालबा भी किया. निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से मकरंद को मुक़र्रर किया गया. आज उन्होंने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और मेयर बल्दिया नीतू किरण से गैर सगाली मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया. निजामाबाद म्युनिसिपल की मखलवा ओहदे पर जगतियाल कलेक्टर मकरंद को म्युनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हैसियत से तकर्रुर करते हुए अहकामात जारी किए गए. आज निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर मकरंद ने वेलपुर कैंप ऑफिस में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया. इस मौके पर रियासती वजीर मौसूफ ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. इसके बाद नए कमिश्नर मकरंद ने शहर की मेयर नीतू किरण से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया, जिस पर मेयर ने कमिश्नर को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. क़ायद कांग्रेस डी संजय ने मलिक अर्जुन खरगे और मानिक राव ठाकरे से गैर सगाली मुलाकात की. क़ायद कांग्रेस पार्टी निजामाबाद डी संजय ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मलिक अर्जुन खरगे और तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक राव ठाकरे से खैर सगाली मुलाकात करते हुए कांग्रेस की क़ियादत में मुल्क भर की तमाम सेकुलर सियासी जमातों के इत्तेहाद के सिलसिले में मशावरती इजलास के इनेकाद अमल में लाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और दीगर सेकुलर जमातों के हमरा मुल्क में फिरका परस्ती के जरिए हुकूमत करने वाले अनासिर को रोकने के लिए कांग्रेस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से अवाम में खुशी का इजहार किया जा रहा है. बीजेपी की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राह पर तेजी से गामजन. रियासती हुकूमत अवाम को सहूलतें पहुँचाने में अक्सर नाकाम. टिफिन बैठक प्रोग्राम से डी अरविंद का खिताब. जगतिया जिला करटला में वाक़ हनुमान मंदिर में बीजेपी पार्टी के कायदीन व कारकुनान में खुद एतमादी पैदा करने के लिए टिफिन बैठक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस प्रोग्राम में निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद ने हिस्सा लिया. इस मौके पर डी अरविंद ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौरे इख्तिदार में हर खास व आम के लिए राहत बख्श सहूलतों को फराहम किया जा रहा है. बीजेपी के इस
इख्तिदार में मुल्क में तेजी के साथ तरक्की की जानिब पेशरफ्त करेगा और अवाम को अब की बार एक नई क़ियादत का एहसास होता जा रहा है। अवाम इस क़ियादत को कभी फरामोश नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी हुकूमत नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क तेजी के साथ तरक्की की जानिब पेशरफ्त करता जा रहा है। हिंदुस्तान के हर शोबेजात की तरक्की हुकूमत का मकसद आइन है, जिसकी वजह से हर शोबेजात की तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी भी शोबे से वाबस्ता मुलाजिमीन को किसी भी तरह के उलझन का शिकार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी हुकूमत तमाम मुलाजिमीन के मसाइल के यकसवी के लिए पूरी तरह संजीदा हो चुकी है और इस प्रोग्राम का मकसद निचली सतह से पार्टी कैडर और पार्टी को मुस्तहकम करना है और ये प्रोग्राम रियासत भर में किया जा रहा है और ये प्रोग्राम गुजरात में कामयाब रहा, जिसकी तकलीद यहाँ की जा रही है। पार्टी तेलंगाना में आने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान पार्टी को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। अरविंद ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को सहूलतें पहुंचाने में अक्सर नाकाम हो चुकी है और आम आदमी को जरूरत जिंदगी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टीआरएस हुकूमत में अवाम अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के दौरे इख्तिदार में हर खास और आम आदमी परेशानी के आलम में है। काश्तकारों के ताल्लुक से कोई इक़दाम नहीं किए जाने से काश्तकारों में नाउमीदी पैदा होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत किसानों के मसाइल को अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से किसान खुदकुशियों की तरफ माइल हो रहे हैं। अवामी मसाइल और किसानों के मसाइल से उन्हें कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत ने कभी भी संजीदगी अख्तियार नहीं की, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ही बुलंद मांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इक़दामात और सहूलतों की फराहमी सिफर के बराबर है। बीजेपी के इख्तिदार की रियासतों में ही गरीब अवाम आज इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी अवामी खिदमत और उनकी सहूलतों के लिए ही इब्तिदा से मुतहर्रिक है, जिसकी वजह से कई अफराद बीजेपी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर पी सत्यनारायण, सांबरी प्रभाकर, सुनीता वेंकट, सुरभि नवीन कुमार के अलावा बीजेपी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇది కులాల రాజకీయాలు పాటించే కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఫ్యామిలీ రాజకీయాలు పాటించే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు అర్థం కాదు. వసుదైవ కుటుంబకం, అంత్యోదయ కాన్సెప్ట్ల మీద నడిచే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇది అర్థమవుతుంది. ఈ కాంగ్రెస్ వాడు టీఆర్ఎస్ వాడు అర్థం చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. అది మీకు చేత కాదు, మీ గాంధీలకు చేత కాదు, ఈ కల్వకుంట్లకు చేత కాదు. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అన్నాడు. शहर के अलावा दिगर इलाकों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से हल्की या तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। बारिश का सिलसिला कल रात से जारी है और ये जिले के अलावा दिगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। स्कूल जाने वाले तलबा के साथ साथ दफातर जाने वाले और रोजगार पर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि रियासत में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अवाम के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। किसान कल तक बारिश के लिए मुंतजिर थे। वो रात से हो रही बारिश से खुशी व मसरत का इजहार कर रहे हैं और जिले भर में औसतन बारिश 5.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गैर कानूनी गिरफ्तारियों से पंचायती कारकुनों की तहरीक को रोक नहीं सकते। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। उन्होंने बताया कि मजदूर यूनियनों के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना गैर कानूनी है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। रियासत भर में ग्राम पंचायत कारकुनों की गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल जारी है। इस हड़ताल को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और सीआईटीयू के रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना और नजरबंद कर देना दुरुस्त नहीं है।
इस मौके पर सीपीएम के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने अपने बयान में कहा कि आज सुबह के औकात में जिला चीफ सेक्रेटरी नूरजहां के साथ साथ नवीपेट मंडल मुस्तकिर के मंडल सेक्रेटरी नायकवाड़ी श्रीनिवास देवेंद्र सिंह के अलावा एड़पल्ली मंडल मुस्तकिर के कारकुनों को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार किया, जो कि सरासर जुल्म और ज्यादती है। कारकुनान अपने मसाइल की यकसवी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उनके ये मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, लेकिन हुकूमत कारकुनों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए इस तरह की हरकतें पुलिस के जरिए कर रही है। चाहे गिरफ्तारियां होने दो या मुकदमे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। कारकुनों के मसाइल के यकसवी व हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत गैर जिम्मेदाराना रवैया छोड़कर कारकुनों के मसाइल के हल के लिए बातचीत करे और गिरफ्तार कायदीन को फौरी तौर पर रिहा करे। सीपीएम मजदूरों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता है। उनके मसाइल हल होने तक उनके साथ साथ हैं। గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమ్మెను పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఏదైతే ఎమ్మెల్యే కార్యాలయ వద్దకు రాయబారానికి సంఘాలు పిలుపునివ్వటం జరిగిందో అందులో భాగంగా రాయబారాలకు సిద్ధమవుతున్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల్ని సిఐటియు నాయకుల్ని ఎక్కడికక్కడ అక్రమంగా అరెస్టులు చేసి నిర్బంధించడాన్ని సిపిఎం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది। ఈరోజు ఉదయాన్నే సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నూర్జహాన్తో పాటు నవీపేట్ మండల కార్యదర్శి నాయక్వాడి శ్రీనివాస్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికుల్ని అట్లాగే ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో మండల సిఐటియు నాయకులు దంగం గంగాధరు గ్రామ పంచాయతీ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శిని అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యవర్గ సభ్యుల్ని అక్రమంగా అరెస్టులు చేసి నిర్బంధించారు। ఇది సరైంది కాదు। खेलों के जरिए जहनी व जिस्मानी नशोनुमा होती है और जिस्म फिट रहता है। टीएसएनपी डीसीएल चेयरमैन के हाथों रियासती सतह के ट्रांस्को एंड डिस्कस इंटर सर्कल फुटबॉल एंड कैरम टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड के कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती सतह के ट्रांस्को एंड डिस्कस इंटर सर्कल फुटबॉल एंड कैरम टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TSNPDCL चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल राव ने शिरकत की और शमा रोशन करके टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। बाद-ए-ज़ा मुनक्किदा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए गोपाल राव ने कहा कि खेलों के जरिए ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है और जिस्म फिट रहता है और किसी भी खिलाड़ी की सलाहियतों को उभारने में कोच का अहम किरदार होता है। कोच खिलाड़ियों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने के अलावा मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा के इस्तेमाल और तरबियत देते हुए उनके अंदर मौजूद सलाहियतों को उभारते हैं और उन्होंने इस बात की सराहना की कि अगरचे निजामाबाद के हलकों में खेलों के लिए कोई बड़ी और मुनासिब सहूलियात नहीं है, इसके बावजूद भी खिलाड़ी रियासती और कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस मौके पर जिला निजामाबाद फुटबॉल कप्तान सुरेश कुमार ने CIFTs का अहद लिया और बारिश के बाद आज का फुटबॉल मैच को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और कैरम के मुकाबले मुनक्किद हुए। इस प्रोग्राम में रमेश बाबू कामारेड्डी, सूर्य नारायण, SCTLC निजामाबाद, जगन्नाथ स्पोर्ट्स ऑफिसर T राजशेखर, वर्किंग प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स काउंसिल G गंगाराम, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल सुरेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत CM KCR की क़ियादत में किसानों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुधोल MLA विठल रेड्डी का बयान। आज उन्होंने ज़राई गोदामों का इफ्तिताह किया। रियासत तेलंगाना में BRS पार्टी का इख्तिदार आने के बाद से तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की तरक्की के लिए हर मुमकिना इक़दामात अंजाम देते हुए तेलंगाना के किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात और तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए ज़राई शोबे को मुस्तकिम बना रही हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने मुधोल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तामीर किए गए गोदामों के आगाज के दौरान किया। आज रुकन असम्बली मुधोल ची विठल रेड्डी ने मुधोल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में 1,52 लाख रुपयों की लागत से तामीर किए गए गोदामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनमें से चंटाकुंटा गांव में 36 लाख रुपए की लागत से गोदाम की तामीर हुई, बोरेगाम गांव में 80 लाख रुपए की लागत से और कारेगाम में 36 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गोदामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। साथ ही चिंताकुंटा मौजा में तकरीबन 20 लाख रुपयों की लागत से तामीर किए जाने वाली ग्राम पंचायत इमारत के लिए भूमि पूजा अंजाम दी गई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत के वजीर आला ने किसानों को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसलिए मुख्तलिफ देहातों के मराकिज पर गोदामों की तामीर अंजाम देते हुए बेहतर दामों में उनकी फसलों की खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए गोदामों की तामीर अंजाम दी है।
है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील से पहले धान की काश्त बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही रियासतों की तश्कील की अमल में आई, तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद यहाँ बीआरएस हुकूमत बनने के बाद से तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही अंजाम दे रहे हैं, जिससे धान की काश्त बहुत बढ़ गई है। हुकूमत ने खुद ही DCMS और PACS मराकज के जरिए धान खरीदारी करते हुए किसानों को अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। आज तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे बरक़ी देने पर कांग्रेस लीडरों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि किसानों को सिर्फ 3 घंटे ही बिजली दी जाए, लेकिन बीआरएस पार्टी इस पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए जगह जगह कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में बिजली के मसले की वजह से किसान रात को मोटर के करीब फसल काटने जाते थे और कई किसान बिजली का झटका लगने से हलाक हो जाते थे, तो कुछ सांप के काटने की वजह से अमवात होती थी। लेकिन आज तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की वजह से किसानों को तमाम तर सहूलियत दी जा रही है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन सागर भाई राजन्ना, AMC चेयरमैन राजेश बाबू, ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, MPP आयशा अफरोज, PACS चेयरमैन वेंकटेश के अलावा बीआरएस कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बारिश की वजह से वबाई अमराज फूटने का खतरा बढ़ता है। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम जरूरी है। उसी के पेश नज़र भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का डॉक्टर्स ने दौरा करते हुए मकीनों की आवाम से मुलाकात की। मौसमी अमराज के पेश नजर निर्मल जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर धनराज, NVBD-CP ऑफिसर डॉक्टर राजा रमेश, निर्मल जिला डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र, भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस गौरी, डॉक्टर श्रीनिवास के अलावा भैंसा अर्बन HO डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन, डॉक्टर सैयद इम्तियाज अली, भैंसा अर्बन HO डॉक्टर कामलेश, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर भैंसा डॉक्टर मतीनुल्लाह के हमरा आज सुबह भैंसा शहर के कुंटा एरिया और नई आबादी जैसे इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम के घर घर पहुंचकर घरों के बाहर अतराफ अकनाफ मौजूद एयर कूलर, टूटे पुराने सामान, गाड़ियों के टायर जैसी तमाम अशिया का मुशाहिदा किया और उनमें जमा शुदा पानी को साफ करवाया और लोगों को उनमें पानी जमा न होने देने के लिए पैगाम दिया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने डेंगू बुखार से मुतासरा 13 साला अतीका बेगम नई आबादी के घर पहुंचकर उनकी सेहत का जायजा लेते हुए उनके तमाम रिपोर्ट्स का मुशाहिदा किया। बादजा निर्मल जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर धनराज और भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस गौरी ने मीडिया के जरिए भैंसा शहर के अवाम से गुजारिश करते हुए कहा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जैसे 4-5 माह में मच्छर और मक्खियों की अफजाइश बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत से बीमारियां फैलती है और इन महीनों में अक्सर मुख्तलिफ किस्म के मच्छरों के काटने की वजह से डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां लाहक होती है और इन बीमारियों में डेंगू बुखार और चिकनगुनिया बहुत खतरनाक है और इन बीमारियों की फैलने की वजह हमारे घरों के अतराफ व अकनाफ ठहरने वाले गंदे पानी और छतों पर मौजूद टायर, घरों के बाहर लगे एयर कूलर, नारियल के खाली खौल में अगर थोड़ा भी पानी जमा होता है तो मच्छर इनमें अंडे देते हैं, फिर यही बड़े होकर बाहर आकर इंसान को काटते हैं, तो उनसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां लाहक फैलती है। इसलिए हर एक शहरी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले को भी पाक और साफ बनाए। अगर हमारे घर का आंगन साफ रहेगा तो ही हमारा घर भी साफ रहेगा। इसलिए हमें सफाई पर खास तवज्जो देनी चाहिए। महकमा सेहत अमले की जानिब से भी इन बीमारियों की रोकथाम के लिए तमाम तर इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। लिहाजा आवाम को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अपने घर और अपने मोहल्ले को साफ रखे। పోతే ముఖ్యంగా డెంగ్యూ ఫీవర్స్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము మన చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలను శుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్లయితే, నీటి నిల్వలు కనుక ఉండినట్లయితే అందులో దోమలు గుడ్లు పెట్టడం, అక్కడ లార్వా తయారైపోయి అడల్ట్ దోమలు ఎదగటం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి వారము మంగళవారము, శుక్రవారము డ్రైడే పాటించాలి. అదేవిధంగా మనకి ప్రతి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి చిప్పలు కానీ, పగిలిపోయిన పెంకలు కానీ,
తర్వాత పోతే కూలర్లలో నీరు నిల్వ ఉండటము, టైర్లు ఇట్లాంటివన్నీ పనికిరాని డబ్బాలు ఇట్లాంటివన్నీ ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవాలి. देख देते उसमें जहाँ भी थोड़ा भी पानी अगर स्टैग्नेशन रुक जाएगा उसमें मच्छर आके उसमें अंडे देता, फिर उसमें से लार्वा निकलता, एक ही हफ्ते में फिर अडल्ट भर के बाहर निकलता. वो मच्छर अपने ही घर में बनता, अपने को काटता, अपने को डेंजरस होता. ये जो डेंगू वायरस है अंडे से भी ट्रांसमिट होके डायरेक्ट अपने को आके काटने के बाद अपने को प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं. इसलिए अपनी घर की सफाई, अपनी गली की सफाई अपनी जिम्मेदारी. घर साफ रहेगा, आंगन साफ है तो घर साफ है बोले सर का सफाई का वो मेंटेन करो. अख्ताम से काबिल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. कल रात से वक्फे से हल्की या तेज बारिश का सिलसिला जारी. महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन तक जबरदस्त बारिश की पेश कियासी. शहर के स्लम इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल. पानी मकानों में दाखिल, मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं. सैयद खैसर का दौरा मुतासरा इलाके. म्युनिसिपल कमिश्नर मकरंदा ने रियासती वजीर बुमला प्रशांत रेड्डी और मेयर बल्दिया नीतू किरण से की मुलाकात और पेश किया गुलदस्ता. पंचायती कारकुनों और मजदूर यूनियनों के रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी, उन्हें फौरी रिहा किया जाए. सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.